अजय श्रोता जी, पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट श्री रतन लाल गुप्ता साहब, पार्टी के सेक्रेटरी बशीर साहब, पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, पार्टी के सीनियर लीडर्स, सरकार में मंत्री जावेद राणा साहब और जितने भी नेतागण मंच पे बैठे हुए हैं और मेरे सामने बैठे हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथियों, आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के 119वें जन्मदिन पर। उस लीडर के आज जन्मदिन पे हम इकट्ठे हुए हैं जिस लीडर ने जम्मू कश्मीर को एक दिशा दी, वो दिशा जो सालों साल तक चली। क्योंकि शेर कश्मीर ने जब जम्मू कश्मीर को संभाला था उसमें इतनी तामीर और तरक्की नहीं थी, सड़कें कच्ची थी, पानी का बुरा हाल था, बिजली कहीं नहीं थी, एजुकेशन में भी लोग इतना नहीं जा रहे थे, अनपढ़ता बहुत ज्यादा थी। शेर कश्मीर ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर मुफ्त शिक्षा का कहीं ना कहीं स्कूलों के अंदर इंप्लीमेंट किया। जम्मू कश्मीर में काफी अरसे तक, जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारें रही, जम्मू कश्मीर के यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ाई सस्ती थी और स्कूल और कॉलेजों में भी सस्ती थी। लेकिन जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत नहीं रही 2014 के बाद, आज आप देखें कि स्कूलों में पढ़ाई की क्या हालात है। एक गरीब बच्चा जिसके माँ बाप की कोई कमाई नहीं, वो बच्चा आज यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकता। शेर कश्मीर के टाइम पे और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब तक सरकारें रही, एक गरीब से गरीब का बच्चा भी हर जगह जहां तक वो पढ़ना चाहता था वो पढ़ता था। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो बात करते हैं कि जब कोई कहेगा कि मैं शेर कश्मीर के टाइम पे डॉक्टर बना था, कोई कहेगा मैं फारूक साहब के टाइम पे डॉक्टर बना था, कोई ये कहेगा कि मैं उमर साहब के टाइम में बना हूं। लेकिन आज किसी लीडर का कोई नाम लेता? क्यों नहीं लेता? उसकी वजह यह है कि आज पढ़ाइयां महंगी हो गई हैं, पढ़ाइयां बड़ी मुश्किल हो गई हैं। उसके साथ साथ आज जम्मू कश्मीर का जो माहौल है आपके सामने है। जब इलेक्शन का दौर आता है आपके सामने क्या होता है, किन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा जाता है। क्या बिजली और पानी के ऊपर कभी जम्मू में इलेक्शन हो रहा है? शिक्षा के ऊपर, हॉस्पिटलों के ऊपर, बेरोजगार बच्चों के रोजगार के नाम पे कभी जम्मू में इलेक्शन हुआ? 2014 के बाद कभी भी इन मुद्दों पर इलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन 2014 से पहले जब भी इलेक्शन हुए हमेशा मुद्दों पे इलेक्शन हुए। आज जब हम नए जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जो नया जम्मू कश्मीर किसने बनाया, जो कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, आपके सामने अच्छे दिन है। शुक्र है उस भगवान का, उस रब का कि आज दोबारा उमर साहब की क़यादत में जम्मू कश्मीर में एक नई सरकार बनी है। अगर ये सरकार ना बनती, अब पिछले 6 साल और 10 सालों को लगा लें, अब तो 10 साल लगाएंगे तो 6 साल ही लगा लें, क्या ये बाबू आपको अपने दफ्तरों में घुसने देते थे? क्या घुसने देते थे आपको? आज आप सेक्रेटरीट में जाओ, एक मेला लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, कहां से उम्मीद के साथ सरकार के पास आ रहे हैं। और आज जो हम मंत्री लोग काम कर रहे हैं, ये फारूक साहब की रहनुमाई में, उमर साहब की डायरेक्शन में हम जगह जगह जाके लोगों को ये जतला रहे हैं कि ये सरकार आपकी चुनी हुई सरकार है। बेशक जम्मू सूबे के अंदर
और खासकर जम्मू और कठुआ के अंदर हमें उतनी सीटें नहीं मिलनी जो मिलनी चाहिए थी। हम तो इलेक्शन ही लड़े, लेकिन कांग्रेस लड़ी, वो सीटें नहीं मिली। लेकिन उसके बावजूद भी उमर साहब की और फारूक साहब की रहनुमाई में हम जितने मंत्री लोग हैं आपके सामने हर दफ्तरों में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं और ऑफिसरों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर रहे हैं। साथियों, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का आज बेशक उनकी छुट्टी खत्म की गई, बेशक उनके नाम कई जगहों से हटाए गए। मैं भी पूछना चाहता हूं जिन्होंने हटाए कि बताइए, छुट्टी हटाने से या उनका नाम हटाने से जम्मू कश्मीर को क्या फायदा हुआ? क्या जम्मू कश्मीर के बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिल गया? आज उन दूर दराज के पहाड़ों में, उन बॉर्डरों के गांवों में, उन कंडी बेल्ट में क्या लोगों को पानी और बिजली मिल रहा है? अगर ये नाम हटाने से आप लोगों की जो बेरोजगार बच्चों को रोजगार दे देते, ये बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें, हॉस्पिटल अच्छे दे देते, तो हम भी कहते चलो हमारा नाम हटाया, कम से कम आपने तो काम किया। नाम हटाने से कभी फायदा नहीं होगा, किसी के लिए इतनी नफरत रखने से कभी फायदा नहीं होगा। क्या ऋषियों, मुनियों, पीर पैगंबरों से सुन लें, हमें बचपन से पढ़ाया गया, आप सबको पढ़ाया गया कि भगवान एक है, उसको पूजने के तरीके अलग अलग हैं। क्या भगवान हमारे लिए सबके लिए एक है? तो आप कैसे फर्का कर सकते हो? आप कैसे किसी का नाम काट सकते हो? आप कैसे किसी की छुट्टी काट सकते हो? अगर आपने हिंदुस्तान, जिस हिंदुस्तान की जब हम बात करते हैं, हमें बचपन से सिखाया गया कि अनेकता में एकता है हिंदुस्तान। अनेकता का मतलब क्या है? जहां हर कौम, हर मजहब, हर बरादरी है, अनेकता तो यही हुई। लेकिन जब जब भी हिंदुस्तान पे बुरे दिन आए, जब जब भी हिंदुस्तान पे दुश्मनों ने कोई बुरी नजर डाली, तो हिंदुस्तान का एक एक बच्चा बिना जात, बरादरी, मजहब के ऊपर उठ के उसने हिंदुस्तान की रक्षा की। ये हमें सिखाया गया। आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग उसी रास्ते पे चल रहे हैं। हम अपने रास्ते से डगमगाए नहीं है। हमारे लीडर, हमारे कायद शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब ने जो रास्ता आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में और हिंदुस्तान में एक लाइन दी, आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस उसी रास्ते पे है। हम सारी बरादरियों, सारे मजहबों को साथ लेकर चलते हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये ना सोचती कि हमने साथ सबको साथ लेकर चलना है, तो फिर आज सुरेंद्र चौधरी जम्मू से डिप्टी चीफ मिनिस्टर ना हो। आज सुरेंद्र चौधरी अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, तो ये शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब का बताया हुआ रास्ता है कि हमने जम्मू को भी साथ लेकर चलना है, हमने कश्मीर को भी साथ लेकर चलना है, लद्दाख बेशक अलग हो गया, हमने उसको भी साथ लेकर चलना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने रास्ते से नहीं हटी। शेर कश्मीर ने जो नारा दिया, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जो नारा दिया, जो सारे भाई भाई हम कहते हैं, वो नारा आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस मानती है। आज इस कैबिनेट में आप देख लें, हर कौम से लोग उसमें हैं, हर सूबे से लोग हैं, हर जगह। बेशक कैबिनेट छोटी सी है, बड़ी कैबिनेट नहीं, क्योंकि यूटी है। और आज जब हम ये बात करते हैं, शेर कश्मीर का जन्मदिन मना रहे हैं, तो साथियों एक बात याद रखिए कि जम्मू कश्मीर की खूबसूरती इसी में है और जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की इसी में है। जब तक जम्मू कश्मीर में जम्मू और कश्मीर बैठा नहीं रहेगा, तब तक कोई तामीर तरक्की नहीं होगी। ये तभी होगी जब जम्मू और कश्मीर एक साथ रहेगा, एक मुठ रहेगा, एक ताकत में रहेगा। हमें जात, बरादरियों, मजहब से ऊपर उठना पड़ेगा। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को अभी 2 महीने अभी सरकार में हुए हैं, हमने वो काम करके दिखाए। मेरे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत में और उमर साहब की डायरेक्शन में जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, आज सरकार ने जो फैसले किए हैं आपके सामने, आपकी खोई हुई इज्जत, क्योंकि हम स्टेट के मालिक थे, आज स्टेट से हमें यूटी बनाया गया और हम दिल्ली को बार बार याद करा रहे हैं कि ये वादा आपका है कि जम्मू कश्मीर को जब भी हालात ठीक हो जाएंगे, हम जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेट का दर्जा देंगे। भैया अब तो इलेक्शन भी हो गए, सरकार बन गई है, और कौन से हालात आप अच्छे चाहते हो? अब तो स्टेट दे दीजिए, ये वादा आपका है।
ये वादा आपका है कि जम्मू की जमीन, जम्मू कश्मीर की जमीन है और जम्मू कश्मीर का रोजगार बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे। ये आपने खुद दिल्ली के हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कहा है, तो वही वादा आप पूरा कर दीजिए। जो स्पेशल स्टेटस हम मांग रहे हैं वो स्पेशल स्टेटस हमारा फिर से बहाल कर दीजिए। हम कहां तक मांग रहे हैं? हिंदुस्तान के आइन को हम मानते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए इस आइन को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम मानते हैं, उसके नीचे सिर झुकाते हैं। और आज भी उसी आइन के नीचे सिर झुका के हम कह रहे हैं कि ये दो चीजें हमारी हैं, ये हमें दे दीजिए, ये जम्मू कश्मीर की हैं। इसलिए मैं आपसे यही चाहूंगा कि आज जब हम ये दिन मना रहे हैं, आपके सामने बड़ी सारी मुश्किलें और मुसीबतें हैं। जहां तक सरकार का ताल्लुक है, चाहे आपकी इंडस्ट्री पॉलिसी है, हम अपने लीडर की क़यादत में इंडस्ट्री पॉलिसी को भी रिव्यू करने जा रहे हैं। जो माइनिंग की पॉलिसी है, मैं कल कठुआ भी गया और जम्मू में भी देखा, और हमने कल उमर साहब की डायरेक्शन पे हमने एक डीएमओ भी कल सस्पेंड किया, क्योंकि कठुआ के अंदर हमने दरिया नहीं बिगड़ने देंगे, हम अपने पहाड़ नहीं बिगड़ने देंगे। कोई बाहर से आएगा 15-15, 20-20 टायरों के ट्राले लेके आएगा और हमारे दरियाओं को खरीदने की कोशिश करेगा, वो नहीं बिकने देंगे। ये वादा आपसे हमने किया हुआ। और जहां तक ताल्लुक है ये इलीगल माइनिंग का सवाल पैदा नहीं हो सकता। आज हमारे पहाड़ों में पानी खत्म हो गए हैं इलीगल माइनिंग से, हमारे कुएं और बावलियां बैठ गई हैं, आज पानी का सोर्स नहीं है। जल जीवन मिशन जो इन्होंने लाया, पाइपें कहां से उठा के ले आए सस्ती, ये पाइपें हमारे जम्मू कश्मीर को दे दी। पाइपों की पाइपें बिछ गई, लेकिन पीछे बावली नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई कुआं नहीं है। पानी कहां से आएगा उन पाइपों में? है कि नहीं है सच्चाई आपके गांव में? इसलिए मैं आपको कहूंगा, मसले बड़े हैं, ये सरकार के सामने, हम लोगों के सामने बड़ी चैलेंजेस हैं, लेकिन जहां तक ताल्लुक है सरकार हमने देखनी है, पार्टी आपने देखनी है, और पार्टी को आप लोगों ने सबने मिलजुल के हमने मजबूत करना। कल मैं कठुआ गया, कई लोग मुझे कहने दिए आपने बताया नहीं। मैंने कहा यार ऑफिशियल टूर था, अगर मैं वहां मैंने सरप्राइज विजिट करनी थी, अगर मैं आपको साथ लेके जाता लोगों की आपकी दुश्मनी पड़ जानी। मैंने कहा चौधरी को यो लेके आए नहीं, तो इसलिए मैंने आपको साथ नहीं लिया। अगर मैं उन दफ्तरों में आपको साथ लेके जाता, लोगों ने आपके नाम घसीटने शुरू कर दिए। रही बात, हमने गुप्ता साहब को, उसमें गुप्ता साहब से हमने रिक्वेस्ट की हुई है कि हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाएंगे सारे बारी बारी, और वहां टूर बनाएंगे सारे मंत्री लोग, हम बारी बारी जाएंगे वहां। उमर साहब की भी यही डायरेक्शन है, आएंगे, आपके मसले और मसाइल को वहां भी सुनेंगे, और यहाँ भी जो आपके मसले और मसाइल है, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि पार्टी के लोग जितने भी हैं वो यहाँ से शेर कश्मीर से या अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से चिट्ठी लेके आए, क्योंकि वहाँ सेक्रेटरी के अंदर हर तरह के लोग आते हैं। मैं कईयों को वापस भेजता हूँ, मैं कहता हूँ वहां से अब्दुल साहब के वहाँ हमारे कुछ लोग आए थे ऊपर से, मैंने उनको कहा वहां उनसे चिट्ठी लेके आओ, हमारे एमएलए हैं ऑनरेबल वहां के, तो मैंने कहा चिट्ठी लेके आओगे तभी करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तो लिहाजा मैं आपसे कहूंगा कि हम लोग या वहां सेक्रेटरीट में बैठ के आपकी हिफाजत करेंगे, लेकिन पार्टी अगर असेंबली अपने पंचायती इलेक्शन है, डीडी अपना अर्बन इलेक्शन है, उनके लिए मेहनत करिए, जोर लगाइए और ताकत लगाइए। और